नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों की आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पिछले 4 साल में या 4.5 साल में कई भर्ती प्रक्रिया जो रही है उसको लेकर युवाओं में निराशा का बहुत ही ज्यादा माहौल बना हुआ है। माहौल भी जायज है साथियों, लेकिन अब युवाओं पे एक उम्मीद की किरण जगी है और उम्मीद की किरण जगने का सबसे बड़ा कारण है हरियाणा को नया मुख्यमंत्री मिला है नायब सिंह जी सैनी के रूप में। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने जो कार्य किए हैं, अब उनकी अच्छाइयां बुराइयां गिनाने का इस वीडियो में समय नहीं है। समय है युवाओं के लिए एक नए अपडेट का। नया अपडेट क्या मिल रहा है, अंदरूनी जो खबर मिली है वो इस वीडियो में बताई जाएगी भर्तियों से रिलेटेड। क्योंकि ये चैनल ही भर्तियों का है तो साथियों इसके ऊपर चर्चा भी भर्तियों की होगी। आपको बता दें साथियों कि जो नेगेटिव माहौल बना हुआ था उसके पीछे का कारण सब लोग अपना अपना तर्क दे रहे हैं, लेकिन विश्वसनीय जानकारी देखने से पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि लगातार हम अपडेट वहां तक पहुंचाते रहते हैं। अब बात करें साथियों लोगों के तर्क की, तो शुरुआत में 2014 से जब से बीजेपी आई, शुरुआती 5 साल के भर्ती प्रक्रिया के कार्य को अच्छा बताया गया। हमने जेजेपी क्यों लिखा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उसके बाद अगले जो 4.5 साल गए हैं, इसमें भर्ती प्रक्रिया सही नहीं रही। अब उसके पीछे कई मेरे साथी ये तर्क दे रहे हैं कि जेजेपी जब से साथ आई है तब से भर्तियों के ऊपर ग्रहण लग गया है। अब ये कारण सही है या नहीं है इसके बारे में हम ज्यादा नहीं कह नहीं सकते, लेकिन युवाओं का जो तर्क है वो आपके साथ रख रहे हैं। हम हरियाणा की किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करते, हमारा काम है भर्तियों की विश्वसनीय न्यूज आप तक पहुंचाना। क्योंकि साथियों राजनीतिक पार्टियां हैं, हम किसी भी पार्टी को सही नहीं मानते। सब युवाओं को या फिर जनता का प्रयोग करती हैं, सब अपनी अपनी अच्छाइयां गिनाती हैं, लेकिन अच्छा काम कितना करती हैं वो जनता जवाब देती है। अब ये पॉलिटिकल भाषण तो यहां पर होगा नहीं, बात साथियों युवाओं का जो तर्क था वो बता रहे हैं। लेकिन एक नया अपडेट मिला है, वो नया अपडेट ये है साथियों की नायब सिंह जी सैनी से जो युवा उम्मीद कर रहे हैं कि अब भर्ती प्रक्रिया रफ्तार पकड़े, तो साथियों न्यूज यही आ रही है कि जो भर्तियों की प्रक्रिया है, भर्तियों की प्रक्रिया में तेजी आएगी और इस तेजी के आपको जल्दी ही परिणाम देखने को मिलेंगे। साथियों पीजीटी भर्ती वालों को भी गुड न्यूज मिल सकती है, क्योंकि सुनने में यह आ रहा है साथियों, कन्फर्म तो कोई भी नहीं कह सकता चुनाव आयोग कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है, जो इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 19-20 तारीख तक मामला जाता हुआ नजर आ रहा है। और आपको पता है 19 मार्च कौन सी डेट है आप समझ गए होंगे, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर साथियों इसके बाद, वैसे तो साथियों इंफॉर्मेशन ये भी मिल रही थी कि आचार संहिता में भी जो कोर्ट में भर्तियां होती है उनके रिजल्ट जारी किए जा सकते हैं, तो रिजल्ट की तो कोई समस्या नहीं है। आचार संहिता लगने के बाद भी आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। हो सकता है ज्वाइनिंग ना हो, लेकिन रिजल्ट आपका जारी किया जा सकता है। बात करें 19 मार्च की सुनवाई की, तो साथियों सुनवाई को लेकर भी अपडेट मिल रहे हैं। वैसे हम पहले भी आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे कि 28 फरवरी हो या फिर 6 मार्च हो कि सरकार की तरफ से अच्छी पैरवी की जाएगी, इन केसों का सॉल्यूशन होने वाला है, जो अंदरूनी न्यूज मिल रही थी। साथियों कोई विश्वास करे ना करे, लेकिन मैं मेरे व्यूअर्स को एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं, अंदर की विश्वसनीय खबर आप तक हम पहुंचाते हैं। हमने कोई व्यूज के लिए वीडियो नहीं बनाई थी, हमारी बात का प्रूफ देने वाले हैं हम जब ये बात कह रहे थे कि फरवरी के अंदर, फरवरी में आपका सॉल्यूशन होने वाला है, तब साथियों एक बात बताइए, 28 फरवरी को केस था,
केस में सुनवाई हुई, बहस भी हुई, लेकिन जो आउटपुट क्या निकल के आया वो आप सबको पता है। अब उस 28 फरवरी से पहले हरियाणा सरकार के बीच में क्या प्लान चल रहा था, जो नए नए अंदरूनी खबर के रूप में हम नए नए प्लान आपको बता रहे थे कि ये भर्तियां पूरी करने का प्लान है, ग्रुप डी और टीजीटी भर्ती। तो साथियों, उस प्लान की कितनी सच्चाई थी उसकी बात हम प्रूफ के रूप में ये दे सकते हैं आपको कि विधानसभा में सीएम साहब ने 29 फरवरी को 29,000 भर्तियों की प्रक्रिया पूरी करने की घोषणा की थी। अब सीएम साहब घोषणा कर रहे हैं तो साथियों इसके पीछे का कोई तो लॉजिक होगा। तब ये समझो कि सीएम साहब के जो घोषणा के बाद वो चीजें पूरी नहीं हो पाई, वो एक अलग विषय है। हम बार बार साथियों ये बात कहते हैं, प्लान बनते हैं लेकिन वो प्लान धरातल पर कितने उतरते हैं ये एक अलग विषय रहता है। अब वो सारी बातें प्लान बनाया गया था तभी हमने आप तक न्यूज पहुंचाई थी, न्यूज सही थी तभी सीएम साहब ने घोषणा की थी विधानसभा में, लेकिन वो प्लान सिरे नहीं चढ़ पाया, वो प्लान धरातल पर नहीं उतर पाया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है हमने जो जानकारी दी थी वो जानकारी गलत है। साथियों अभी भी स्टिक अपडेट दे रहे हैं कि भर्तियों की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है और आपको जल्दी ही ये चीजें देखने को भी मिलेंगी। जो न्यूज आती है साथियों वो विश्वास के साथ आप तक पहुंचाई जाती है, वरना दिन में हम कभी कभी एक वीडियो बढ़ाएं या एक भी ना बढ़ाएं, या अगर ज्यादा न्यूज होती है तो 2 वीडियो या 3 वीडियो बढ़ा देते हैं, लेकिन जब तक न्यूज नहीं होती तब तक वीडियो नहीं बनाते साथियों। अब वो आपको जो लगता है आप उतना विश्वास कर सकते हैं, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम कभी भी फेक न्यूज नहीं फैलाते। एक बात और है साथियों, हमारे नए साथियों को सजेशन देना चाहूंगा। एक तो जो हरियाणा पुलिस भर्ती की जो फॉर्म भरे जा रहे हैं साथियों, इन फॉर्मों के बारे में आपको बता दें 20 मार्च इनकी लास्ट डेट है, लास्ट डेट नजदीक है, आप अपना फॉर्म भर लें। दूसरी बात यह है कि हरियाणा पुलिस भर्ती की तैयारी आप अभी से शुरू कर दें, क्योंकि हरियाणा पुलिस भर्ती का प्रोसेस इतनी तेजी से होगा आपको समझ भी नहीं आएगा साथियों। आपको तैयारी करने का ज्यादा समय नहीं मिलेगा। विधानसभा चुनाव से पहले 101% हरियाणा पुलिस की भर्ती पूरी होगी और नए सीईटी का प्लान जो चल रहा है वो साथियों जल्दी ही आपके समक्ष अंदरूनी नए सीईटी को लेकर क्या चल रहा है विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बारे में भी कुछ इनपुट मिले हैं और कुछ और जानकारी आनी बाकी है। जब तक रियल जानकारी क्रॉस चेकिंग नहीं हो जाती तब तक हम साथियों आपके साथ न्यूज शेयर नहीं करते। फिलहाल यही अपडेट था। युवाओं को जल्दी ही खुश करने के लिए सरकार नया प्लान लेकर आ रही है और उस प्लान के तहत ही आगे की कार्रवाई बढ़ने वाली है। भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी, देखते रहना क्या क्या होता है। नए सीएम से जो युवाओं को उम्मीद थी, हो सकता है उन उम्मीदों के ऊपर सीएम साहब खरे उतरने वाले हैं। जो इनपुट मिल रहे हैं वो आप तक शेयर कर दिए हैं और भी भर्तियों से रिलेटेड जानकारी सबसे पहले और विश्वसनीय जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।